प्लेइंग 11 आपने चुनी आज, इसमें यशस्वी जायसवाल वापस आए और जायसवाल वापस क्या आए, ये ऐसा कमबैक था, मजा आ गया ये मैच देखकर और खासकर इनकी ये पारी देखकर। 68 बनाए उन्होंने 34 गेंदों पर, आज के हीरो अगर कोई है तो जायसवाल आपकी स्क्रीन पर है। 68 बनाए 34 गेंदों पर 5 चौके और 6 छक्के लगाए। इनकी ये पारी 200 का स्ट्राइक रेट। जायसवाल की गेम देखकर कैसा लगा सर आपको? जायसवाल मतलब यशस्वी, इनको आप वो कहते हैं ना दुआएं देते जाइए देते जाइए देते जाइए, जिस तरीके का प्रदर्शन किया इन्होंने, बहुत जल्दी विकेट गिर गया था रोहित शर्मा का, लेकिन पहली गेंद पे इन्होंने मैच यानी चौका मार दिया था। उसके बाद जो शुरू हुए तो खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। 68 रन बनाए 34 गेंद पर, 200 के करीब, 200 की फिक्स स्ट्राइक रेट से 5 चौके 6 छक्के। कम से कम मोनू एक बात तो आप बोल सकते हो कि शुभमन गिल का जो T20 का अभी जो वर्ल्ड कप खेलने का सपना है वो शायद अब सपना ही रह जाए, क्योंकि यशस्वी ने उस तरीके का प्रदर्शन कर दिया है। बिल्कुल, नो डाउट। और खासकर एक चीज ये भी अच्छी है कि वो लेफ्ट हैंडर है और स्टार्टिंग में आए अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। और ये देखिए शिवम दुबे बार बार एक काम कर रहे हैं, पहले इन्होंने 60 बनाए थे और आज भी देखिए 32 गेंदों पे 63 बनाए हैं, ये तो डबल डिजिट। जिस तरीके की बैटिंग की आज इन्होंने, 5 चौके और 4 छक्के, और छक्के तो ऐसे लगा रहे थे एफर्टलेस, मतलब ये लगा रहे थे 6 रन चक मारी है इस तरीके की। और मोनू है यहाँ पे, मैं बता देता हूँ, मोनू ने आज शर्त लगाई थी कि 10 रन से ज्यादा नहीं बनाएंगे ये, और हर 10 रन बनाने के बाद हर रन पर मोनू को हमने बधाइयां दी। टोटल न आउट हुए 63 रन बनाए 32 गेंद पर, 196 के करीब के स्ट्राइक रेट से, 5 चौके, और मोनू कह रहे थे एक भी छक्का नहीं लगाएंगे, आज 4 लगाएंगे। बिल्कुल सर, लेकिन जब स्टार्ट किया था ना इनिंग का, अगर आप इनिशियल फेज देखो 4 से 5 बॉल्स देखोगे, गेंद बल्ले पर सही लग नहीं रही। पहली गेंद मिडिल करी थी, दुग्गा आया था, लेकिन उसके बाद हमारे साथ है आपको गलत साबित करने के लिए। अरे सर, पहली गेंद तो ठीक है, लेकिन 2 या 3 गेंद ऐसी थी जो वो बड़ा हिट लगाना चाहते थे, मिस किया था लाइन। नहीं मोनू, शुरुआत में थोड़ा समय जरूर लेते हैं, लेकिन इनकी खास बात क्या है, छोटे नहीं लंबे लंबे छक्के मारते हैं और मिडिल करते हैं, टाइमिंग पर भी भरोसा रखते हैं और इनकी बाजुओं में जान भी है। बल्लेबाजी कर सकते हैं, लेकिन आज गेंदबाजी में भी शिवम दुबे ने एक बार फिर से दिखाया, एक विकेट हासिल किया। और जिस तरीके से हम बात कर रहे थे एक प्रॉपर ऑलराउंडर के तौर पर शिवम दुबे, मुझे लगता है टीम इंडिया के लिए ये आगे आने वाले बहुत सारे मैचेस खेलने हैं। और मोस्ट कंसेक्यूटिव सीरीज की अगर हम बात करें तो अनबीटन जो है इंडिया 15 टाइम्स, देखिए 2019 से 2023 के बीच टीम इंडिया में बिल्कुल 15 सीरीज जीती हैं, और क्या बात है, काबिल तारीफ मुझे लगता है कि एक बार अक्षर पटेल की सबसे पहले यहाँ बात होनी चाहिए। अक्षर पटेल ही वो खिलाड़ी है जिनकी बदौलत जो अफगानिस्तान इतना बड़ा स्कोर नहीं बना पाया, लेकिन आज के मैच के जो हीरो रहे वो बल्लेबाज ही रहे, गेंदबाजों ने करा। लेकिन जिस तरीके से टारगेट चेज हुआ, गजब का प्रदर्शन। किंग कोहली 14 महीने बाद वापसी कर रहे थे, 29 रन बनाए 16 गेंद पे, 181 की स्ट्राइक रेट से, बहुत ज्यादा पॉजिटिव दिख रहे थे। थोड़ा सा बदकिस्मत रहे कि जो रन नहीं बना पाए। जी बिल्कुल, और विराट कोहली भी आज कमबैक किया, उन्होंने 29 बनाए या 16 गेंदों का सामना किया, उन्होंने 5 चौके लगाए, और आते ही जो थप्पड़ शॉट खेला था उन्होंने, वहां से इरादे साफ हो गए थे कि विराट पारी खेलेंगे, लेकिन 35 रन बनाने थे उनको 12,000 बनाने के लिए, लेकिन वो 35 रन में, लेकिन ये 29 रन अलग मूड में दिख रहे थे, अलग ही मूड में थे। और ये 29 रन कहीं ना कहीं ये जो पारी थी वहां से एक टॉन कहते हैं ना, सेट हो गया था आने वाले बैट्समैनों के लिए। तो देखिए आप, शिवम दुबे ने एक बार फिर से कमाल किया। क्या शिवम दुबे अब हार्दिक पांड्या की जगह खा जाएंगे? आपसे पहला सवाल। यार अगर वो 19 ओवर नहीं डालते तो शायद मैं बोल सकता था कि हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि अभी भी हार्दिक पांड्या से काफी आगे निकल चुके हैं, मेरे हिसाब से आगे निकल गए हैं, क्योंकि फिटनेस अच्छी है हार्दिक पांड्या से, गेंदबाजी कर रहे हैं। कम से कम इस बात को रोहित के लिए थैंक यू बोलिए कि उन्होंने तीसरा ओवर दिया तो सही, कम से कम ठीक है, रन पड़े। 19 ओवर कभी भी किसी भी गेंदबाज के लिए आसान नहीं होता है, और 3 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 36 रन दिए, 1 विकेट लिया। तो कुल मिलाकर हार्दिक पांड्या जैसा ही प्रदर्शन किया है, और मुझे लगता है कि अगर 50-50 करे तो मुझे लगता है कि नहीं, 50-50 जैसा में हार्दिक पांड्या और वो 51 अभी शिवम दुबे है। लेकिन आपको एक कटु सत्य भी बता दूं, अगर वो फिट होंगे, यानी कि हार्दिक पांड्या फिट होंगे, तो T20 वर्ल्ड कप खेलने वही जाएंगे। शिवम दुबे का शायद पत्ता कट सकता है। क्या दोनों खेल सकते हैं चिराग? बहुत मुश्किल है, दोनों खेलना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि फिर आपको गेंदबाज, प्रॉपर गेंदबाज जिसकी हम बात करते हैं, वो फिर आपको हटाना पड़ेगा। क्योंकि यहाँ पर शिवम दुबे बहुत अच्छा प्रदर्शन करे, लेकिन 4 ओवर तो आपको नहीं, वर्ल्ड कप जो है यूएसए में खेलना है, उन कंडीशंस में हो तो आप एक स्पिनर के साथ भी जा सकते हैं। मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, आप एक तरीके के सिमिलर ऑलराउंडर नहीं खिलाओगे अपनी टीम में, जिस तरीके से जैसे अब अक्षर पटेल और वाशिंगटन सुंदर, मुझे नहीं लगता लेकिन सर जो ये आग लगा रखी इन्होंने लगातार मैचों में, अगर ऐसे परफॉर्मेंस रहा तो
बाहर भी बिठा सकते, लेकिन मेरा ये मानना है। लेकिन मोनू आप ये भी तो देखोगे ना, कंडीशंस भी तो कितनी इजी मिल रही है, कोई दबाव मिल नहीं रहा। अक्षर पटेल आपके सामने बात करेंगे, अक्षर पटेल के सामने, लेकिन आपकी बात का जवाब देना चाहूंगा। चाहे मोहाली देख लीजिए, चाहे इस मैच में देख लीजिए, दबाव में नहीं आए हैं। जब भी मैदान पे कदम रखा है तो टीम इंडिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशन में थी, तो उस जब दबाव आएगा उस समय कैसा प्रदर्शन करेंगे, मुझे लगता है तब बहुत सारी बातें होंगी। अभी भी मैं कहूंगा कि हार्दिक पांड्या से आगे होने चाहिए, लेकिन सच ये है हार्दिक पांड्या से आगे अभी नहीं है। बिल्कुल। और जितने लोग इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं, आप भी बताइए, क्या शिवम दुबे अब वर्ल्ड कप में होने चाहिए? मुझे लगता है होने चाहिए, और प्लेइंग 11 में होने चाहिए, क्योंकि लगातार 2 इनिंग और मैच विनिंग इनिंग है। ये ऐसी नहीं कि यार भाई चलो 60 बना दिए, 50 बना दिए, लेकिन कम गेंदों में स्ट्राइक रेट अब आप देखो, नॉट आउट गए, सबसे बड़ी बात। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं और विकेट भी निकाले हैं, अच्छी बात ये है। विकेट निकाले और गेंदबाजी कराई, ये सबसे अच्छी बात है कि गेंदबाजी कराई है। पिछले मैच में 2 ओवर कराए रोहित शर्मा ने, इस मैच में 3 ओवर कराए। आप रवि बिश्नोई आज भी थोड़े से महंगे साबित हुए, मैं कहूंगा। पिछला मैच भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव रहे थे, 4 ओवर में 39 रन, 2 विकेट, लेकिन विकेट इन्होंने लिया था। एक वो खराब ओवर नजीबुल्लाह ने जो 2 छक्के 1 चौका मारा था, तो मुझे लगता है कि आज कम से कम गेंदबाजों ने भी अच्छा प्रदर्शन किया, क्योंकि ये पिच थी 220, 225, 230 की। अगर अफगानिस्तान की जगह ये ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड होती तो शायद मुझे लगता है कि ज्यादा स्कोर बनाती। वो अब ये पिछले मैच में 3 ओवर में 27 दिए थे, आज 3 ओवर में 23 दिए हैं। सर अब क्या वॉशिंगटन सुंदर अब तीसरे मैच में खेलेंगे? आपको लगता है कि अब तो कुलदीप यादव खेलने चाहिए या आवेश खान? यार मुझे लगता है जब तक रवि बिश्नोई खेल रहे हैं, कुलदीप नहीं खेल पाएंगे, और आवेश खान मुझे लगता है कि चिन्नास्वामी स्टेडियम पे चिदम्बरम में ठीक रहेंगे। और मुझे लगता है कि शायद आवेश खान, लेकिन अभी हमने हाल ही में देखा है कि जो बेंगलोर की जो पिच है वो स्पिनर्स को ठीक ठाक मदद करती है। बिल्कुल। तो इस कंडीशन में हो सकता है कुलदीप यादव खेल जाए। अच्छा, एक शख्स के बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है, उनका ग्राफिक्स अब आपकी स्क्रीन पर आ गया है, इनके बारे में क्या कहेंगे? आप इनके आंकड़े देख लीजिए, क्या बात करें बताइए। आंकड़े वही तो पूछो कि इनके बारे में क्या? 12वीं बार मैचेस में डक है, 12वीं बार शून्य पे आउट हुए हैं। 13 बार जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल में, वो पॉल स्ट्रेंकिल के नाम है। अगले मैच में तो बराबरी नहीं कर देंगे, अगले मैच में बराबरी कर देंगे, नहीं करेंगे, लेकिन वो अलग मैटर है, वापसी करना जानते हैं। लेकिन इस तरीके का शॉट खेलने की क्या जरूरत है? पहली बॉल पे कूद के आ रहे हैं, पता नहीं क्यों आ रहे हैं यार, क्या चाहिए? वो ठीक है, अटैकिंग क्रिकेट वो खेलते हैं, स्विंग काटने के लिए आ रहे थे मुझे लगता है, क्योंकि ये फारूकी अच्छी गेंद को स्विंग कराते हैं। अब देखिए उसी गेंद पे चौका छक्का पड़ जाता तो हम खुश बहुत होते, लेकिन मुझे लगता है फारूकी ने ना थोड़ा सा समझदारी दिखाते हुए स्पीड भी बदलाव किया था। सर अगर पहला मैच देखोगे तो वहां भी आप ऐसे स्टेप बाहर आए थे, वो ठीक है, वो रन आउट हुए थे, वो मिसअंडरस्टैंडिंग थी, लेकिन आज भी वैसे ही स्टेप आउट के बाहर आए। भाई थोड़ा सा तो टाइम लोगे ना, आपको टारगेट में तो 172 का था, इस विकेट पे तो 172 आई थी, इतना बड़ा स्कोर तो नहीं था, आप टाइम ले सकते थे। लेकिन अब यार T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, उनको इसी अप्रोच से हम देखना भी चाहते हैं। हम अक्सर ये बात करते हैं कि यही इसी अप्रोच से हम देखना चाहते हैं। आज विराट कोहली ने क्या किया? विराट कोहली ने भी तो कुछ इसी तरीके से शुरुआत की थी, लेकिन उनका चौका पड़ गया, हम तारीफ कर रहे हैं, इनके नहीं पड़ा। तो मुझे लगता है कि इंटेंट सही था, बस अगर 1-2 बॉल और खेल लेते तो शायद इनके नाम भी 50 तो कम से कम होती। अच्छा सर, आप दोनों से मेरा ये सवाल है, यशस्वी जायसवाल आज के हीरो हैं, अब तो ये पक्का दावा की ओपन रोहित और जायसवाल ही करेंगे, अब कंफर्म हो गया है सब पूरे दर्शकों को। शक है कोई? मुझे अब तो नहीं है, मुझे कुछ नहीं है। नहीं, अगर एक मैच के बेसिस पे आप कह रहे हो तो फिर तो मेरे हिसाब से गलत कह रहे हो। एक पारी आ गई तो आप कह रहे हो अब इफ पहले नहीं होता तो ठीक है, क्योंकि देखिए यशस्वी जायसवाल ने लगातार अपने आप को प्रूव किया है, लगातार अच्छी पारियां खेल रहे हैं, नो डाउट। शुभमन गिल से पहले उन्हें मौका मिलना चाहिए और उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया भी है, लेकिन वही है ना कि आपको लगातार मैचेस मिलते रहने चाहिए। अगर आपका IPL भी अच्छा जाएगा उसके हिसाब से बहुत कंसिडरेशन होगी, लेकिन इनकी अप्रोच वही रहती है, इनकी अप्रोच में कोई चेंज नहीं आता है, अटैकिंग ही खेलते हैं, लगातार गेंदबाजों पर दबाव बनाते रहते हैं। वही यशस्वी जायसवाल को जो है यशस्वी जायसवाल बनाता है, और शानदार आज की जो पारी थी वो मतलब गेंदबाजों को समझ में ही नहीं आ रहा था कि किस लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करें। अफगानिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो कैच छोड़ा फजल फारूकी ने, मैच तो छोड़ दिया, दोनों मुश्किल था मेरे हिसाब से, मुश्किल कैच था। देखिए मैच जीतने के लिए आपको मुश्किल कैच पकड़ने पड़ते हैं, कैचेस विन मैचेस हम कहते हैं। यार देखिए कैचेस तो छूटिए, इंडिया की अगर आप देखें तो उसमें भी छूटा है, तो कैचेस तो ठीक है छूट गया कोई बात नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि फारूकी मतलब कहते हैं ना अफगानिस्तान की बॉलिंग में वो दम दिखा ही नहीं है, अभी वो बॉलिंग में दम बिल्कुल भी नहीं दिखा है। और जिस इंटेंट के साथ भारतीय बल्लेबाज आए थे, कुछ फेल हुए, ज्यादातर पास हुए, तो मुझे लगता है कि वो इंटेंट के सामने जो भी आता वो शायद मार खाता ही खाता।
बिल्कुल। और अब सर 2 ओपनिंग है, स्लॉट आपका रोहित जायसवाल हो गए, नंबर 3 विराट हो गए। क्या नंबर 4 अब शिवम दुबे को दे देना चाहिए इस सीरीज के लिए बस? हाँ, इस सीरीज में है भी। अब तो मेरे ख्याल से छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। आपके जो 4 है वो तो सेट हो चुके हैं मेरे ख्याल से। इस सीरीज सूर्य कुमार यादव नंबर 4 फिक्स है। तो ये चीज आपकी बात ठीक है मोनू की, अब अगला मैच डेड रबर है, वहाँ पर आप कुछ चेंजेस जरूर करना चाहोगे क्योंकि सीरीज आप ऑलरेडी सिक्योर कर चुके हो। लेकिन मेरे हिसाब से शिवम दुबे का ऐसा भी नहीं कि कुछ आपको वर्कलोड मैनेज करना है या कुछ आपको आराम देने की जरूरत है, तो ऐसे में शिवम दुबे की जगह तो पक्की है। हो सकता है कुछ और चेंजेस हमें देखने को मिल जाए, कुछ चेंज ऐसा जिसको हम कहें कि यार डेड रबर है, इससे एक चेंज हमें देखने को मिल सकता है। बाकी वो भी हो सकता है कि आप चेंज के साथ ही जाएं अगले मैच में। बिल्कुल। अगर इस मैच में इंदौर में इतनी पिटाई हुई है तो बेंगलुरु में मेरे हिसाब से और ज्यादा पिटाई होगी। बिल्कुल होगी क्योंकि वो तो बहुत छोटा मैदान है वहां पर। तो हालांकि विराट का तो आप कहिए वहां बल्ला क्या खूब बोलता है, तो वहां पर भी हाई स्कोरिंग गेम देखने को मिलेगा। लेकिन आज अफगानिस्तान आज भी शॉर्ट रह गया। देखिए पिछले मैच में उन्होंने 160 बनाए तब भी हार गए, आज 172 बनाए तब भी हार गए। गुरबाज जिस तरीके की बैटिंग करते हैं, गुरबाज ने आगाज बड़ा अच्छा किया था लेकिन वो कैपिटलाइज नहीं कर पाए उस बड़ी पारी में। और खासकर आज मोहम्मद नबी मिडिल ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स किया उनका। हालांकि गुलबदीन ने आज उनका दिन था तो आज उन्होंने बड़ी अच्छी पारी खेली। गुलबदीन की बैटिंग अगर आप देखो 57 बनाए 35 बॉल्स में, और ये जो पारी थी इसी की वजह से 172 पहुंचा स्कोर इनका, क्योंकि एक समय तो ऐसा लगा था कहीं रोक ना ले, लेकिन उसके बाद जब तक खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि 190 तक पहुंच जाएंगे बड़ी आसानी से। लेकिन जैसे ये आउट हुए, कोलैप्स हुआ, उमर जई आउट हो गए, नबी आउट हो गए, ये आउट हो गए, उसके बाद जो नजमुद्दौला और मुजीब के बीच में वो छोटी सी जो साझेदारी हुई थी ना, मैं मुजीब की पारी को भी बहुत ज्यादा इम्पैक्टफुल मानूंगा, क्योंकि हमको जो इतना रोमांच और भारत की तूफानी पारी देखने को मिली है ना, वो मुजीब के 20 या 25 रन जो आए हैं उन्हीं की वजह से आए हैं। बिल्कुल। लेकिन अर्शदीप सिंह की अगर हम बात करें, अर्शदीप का जो स्पेल था वो काबिले तारीफ था। अर्शदीप ने आज जिस तरह की बॉलिंग की है तो वो काबिले तारीफ थी, क्योंकि उनके 4 ओवर में 32 रन और 3 विकेट झटके हैं। और लास्ट का जो अगर आप तीसरा ओवर देखोगे वहां से तो सब कुछ चेंज हो गया, क्योंकि 1 ओवर में 4 विकेट आए जिसमें से 2 रन आउट है। ये भी इसमें से 2 रन आउट है, लेकिन जो भी 4 विकेट आए वो 4 विकेट आए। देखिए आखिरी ओवर है, उनको तो मारना था या रखना था। वो रन आउट भी अगर आप देखेंगे ना तो ऐसा नहीं था कि डबल या बॉल्स अच्छी थी, यॉर्कर्स थी या वाइड यॉर्कर पे अच्छी लेंथ पे गेंदबाजी कर रहे थे। और जो मेरे हिसाब से अर्शदीप का सबसे बड़ा जो मेन कंसर्न था ना, डेथ गेंदबाजी, वो उसमें कहीं ना कहीं अर्शदीप सिंह ने सुधार किया है। और अगर इसी तरीके से गेंदबाजी करते रहेंगे तो एक इम्पैक्टफुल प्लेयर मेरे हिसाब से, क्योंकि लेफ्ट हैंडर और उसके ऊपर से अगर डेथ में अच्छी गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी आपको एक मैच याद होगा जिसमें 10 रन डिफेंड किए थे, ऐसे कुछ परफॉर्मेंस। और सोचिए ना कि बिल्कुल, और सोचिए ना जैसे वनडे वर्ल्ड कप में हमारे पास शमी, बुमराह, सिराज थे, T20 वर्ल्ड कप में हमारे पास सिराज, बुमराह और अर्शदीप होंगे फॉर्म में, तो आपका बॉलिंग जो तेज गेंदबाजी का जो लाइनअप होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। बिल्कुल। तो यानी कि अर्शदीप भी यहाँ से पक्के हो गए हैं, और जिसमें कि जितेश ने भी इन 2 मैचों में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दिया है। नीचे से आके जिस तरह की रन बनाते हैं वो इम्पैक्ट खिलाड़ी हैं, और साथ ही शिवम दुबे ने बेहतर लूटी है। लेकिन आज गुरबाज इनका बल्ला चलना बहुत जरूरी है इस टीम के लिए, क्योंकि जब ये रन बनाएंगे तब तब अफगानिस्तान अच्छा करता है। लेकिन आज जो काउंटर अटैक इन्होंने स्टार्टिंग में किया था तो मुझे लगा था कि आज तो कहीं ना कहीं 50 रन या 60 रन की बड़ी पारी खेलेंगे, लेकिन फिर रवि बिश्नोई आए, और आई थिंक कप्तान की भी तारीफ करनी पड़ेगी रोहित की, जिस तरीके से वो पावर प्ले में लेके आए। पिछले मैच में उन्होंने देखा वॉशिंगटन सुंदर को लेकर आए, लेकिन आज रवि बिश्नोई को लेकर आए। और आपने तो कहा था कि होलकर के मैदान में रवि बिश्नोई बहुत अच्छी गेंद करता है, उन्होंने किया। बिल्कुल, अगर 1 ओवर उनका वो 2 छक्के नहीं पड़ते, 1 चौका नहीं पड़ता तो बहुत अच्छे स्टैट्स से 3 ओवर में बड़ी अच्छी गेंदबाजी उन्होंने करी थी। तो मुझे लगता है कि कुल मिलाकर दिन अच्छा गया पूरा रवि बिश्नोई का। और लेकिन मैं अभी भी कहूंगा मैन ऑफ द मैच शायद